मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु रविदास का नाम बनारस शहर और आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। एक बार कुछ यात्री पंडित गंगाराम के साथ हरिद्वार में कुंभ के पर्व पर ब्रह्मकुंड में स्नान करने जा रहे थे। जब वे बनारस पहुंचे तो उनके मन में प्रेम उमड़ आया कि गुरु रविदास से भेंट करके फिर आगे को चलेंगे। वे गुरु रविदास का निवास स्थान पूछकर सीर गोवर्धनपुर में पहुंच गए। सभी यात्री गुरु रविदास के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। गुरु रविदास ने पूछा कि कहिए, आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित गंगाराम ने बताया कि हम हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। गुरु रविदास ने यात्रियों से कहा कि गंगा जी के लिए मेरी ओर से यह कसीरा ले जाओ और यह भेंट गंगा जी को तब देना जब वे हाथ निकाल कर लें, नहीं तो इसे वैसे ही मत देना। गुरु रविदास की भेंट लेकर यात्रीगण हरिद्वार की तरफ रवाना हो गए। कुछ दिनों में यात्रीगण हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने गंगा जी के तट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी। गंगा में स्नान करने के बाद पंडित गंगाराम ने कहा, हे माता गंगा जी, आपके लिए एक कसीरा भेंट के रूप में रविदास ने भेजी है। माता, अपना हाथ बाहर निकालें और इस भेंट को स्वीकार करें। यह सुनते ही गंगा जी प्रकट हो गई और हाथ बढ़ाकर उन्होंने कसीरा ले लिया। गंगा जी ने अपने हाथ का एक हीरे जड़ित कंगन गुरु रविदास के लिए भेंट किया और गंगाराम से कहा कि मेरी यह भेंट गुरु रविदास को पहुंचा देना। गंगाराम सहित सभी यात्री बहुत हैरान हुए कि इस प्रकार आज तक किसी को गंगा जी ने भेंट नहीं दी थी। गंगा जी के दर्शन करके और स्नान करके पंडित गंगाराम वापस अपने घर पहुंच गया। गंगाराम ने अपनी पत्नी को प्रत्यक्ष दर्शन की सारी कथा सुनाई और गंगा जी का दिया हुआ कंगन अपनी पत्नी को रखने के लिए दे दिया। कुछ दिनों के बाद पंडित गंगाराम की पत्नी ने कहा कि इस कंगन को बाजार में बेच दिया जाए। यह बड़ी कीमत में बिक जाएगा। पैसे लेकर अपना जीवन मजे से गुजारेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जब पंडित गंगाराम वह कंगन बाजार में बेचने के लिए गया तो कंगन की जितनी कीमत थी, उसकी कीमत के बराबर किसी के पास धन नहीं था। जो भी सर्राफ कंगन को देखता था, वह हैरान हो जाता था और कहता था कि ऐसा कंगन हमने पहले कभी नहीं देखा। इस बात की खबर सिपाही के पास पहुंच गई कि एक आदमी बहुमूल्य कंगन बेचने की कोशिश कर रहा है। सिपाही गंगाराम को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पूछने पर गंगाराम ने सारी कथा कह सुनाई कि यह कंगन गंगा माता के हाथ का है, जिसे गंगा माता ने गुरु रविदास को पहुंचाने के लिए दिया था। सारी बातें सुनकर राजा चकित रह गया। राजा ने कहा कि गुरु रविदास को यहाँ बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए। तब गुरु रविदास को सादर सभा में बुलाकर कंगन के बारे में पूछा गया। गुरु रविदास ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक बर्तन में गंगा जल डालकर और कंगन उसमें डालकर ऊपर से कपड़ा ढक दें। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी इस बात का फैसला कर देंगी। जैसा उन्होंने कहा, सारी सामग्री उसी ढंग से तैयार कर दी गई। तब गुरु रविदास ने गंगा जी को यह निर्णय करने के लिए कहा। जब कपड़ा बर्तन से हटाया गया तो 2 कंगन नजर आए। राजा और बाकी लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु रविदास ने दोनों कंगन गंगाराम को दे दिए।